हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। लास्ट क्लास में जो हमने बीच में छोड़ दिया था, दैट वाज अबाउट द वेल बीइंग्स। तो वेल बीइंग के बारे में बात करने वाले हैं आज। और वेल बीइंग क्या होता है? वेल बीइंग होता है जब भी आप किसी अपने जान पहचान वाले से, या चाहे आप उससे नॉन टू हैं या नहीं भी हैं, तो हम कुछ एक क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ एक चीज़ें होती हैं, कुछ एक बातें होती हैं जो कि हमें ये शो कराते हैं, हमें ये बताते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारे अंदर कितने एटिकेट्स और मैनर्स हैं। ये हमारी क्योंकि बातचीत जो होती है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी होता है कि इसी लैंग्वेज से, इसी बातचीत के व्यवहार के तरीके से सामने वाले को या किसी को भी पता चलता है कि ये आदमी एजुकेटेड है या नहीं है, संस्कार है या नहीं है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमारी लैंग्वेज से दिखाई देती है। एक बात कही जाती है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि जब किसी के ऊपर आपका जैसा प्रभाव स्टार्टिंग में पड़ता है, वही प्रभाव काफी लंबे टाइम तक उसके दिमाग में बना रहता है। तो आप पॉजिटिव अपना एक इंप्रेशन दिखाना चाहेंगे या नेगेटिव दिखाना चाहेंगे, ये हमारी लैंग्वेज के ऊपर, हमारे बोलचाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमारा बोलचाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज की क्लास जो है वो हमारी वेल बीइंग के ऊपर ही है, बोलचाल के ऊपर ही है। और वो सारे क्वेश्चंस जो हम किसी एक दूसरे के बारे में, हाल चाल के बारे में पूछते हैं ना भाई, किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है या कहीं भी किसी से मिलते हैं, तो उससे कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा जनरली पूछते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि भाई कैसे हैं आप, हाउ आर यू, कैसी आपकी लाइफ है, हाउ इज योर लाइफ, आपके फादर कैसे हैं, हाउ इज योर फादर। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, विल डिस्कस, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, समझेंगे, समझाऊंगा। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ में बने रहिएगा। यू शुड हैव योर नोटबुक और पेन पेंसिल विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। अभी क्योंकि मैंने इंग्लिश थोड़ा सा बोलना शुरू किया है, क्योंकि मैं आपकी क्लासेस में इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, तो इट बिकम्स माई ड्यूटी ऑल्सो मैं इंग्लिश में आपको कुछ बातें बताऊं, समझाऊं। और ज़्यादा इंग्लिश बोलूंगा तो आप ज़्यादा इंग्लिश सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, सो यू ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग नाउ। और इंग्लिश को सुनना शुरू कर दीजिएगा, चाहे वो न्यूज़ है, चाहे कोई मूवी है, चाहे कोई कार्टून है, कार्टून नेटवर्क है, कुछ भी है। इस तरीके से आप इंग्लिश को ज़्यादा सुनना शुरू कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही आपका लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगा। लिसनिंग स्किल जितना इंप्रूव होगा उतना ही अच्छा बोल पाएंगे। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि गुड स्पीकर, गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। मतलब कि एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा श्रोता, सुनने वाला, एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। इट इज अ सेइंग, ये कहा जाता है और ये प्रूवन भी है। क्योंकि जब आप किसी को सुनेंगे अच्छे से, ध्यान से, तो ही तो आप उसका जवाब या उसका जो भी वो सुनना चाहता है वो बात आप बता पाएंगे, समझा पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। इस बात को लिख लीजिएगा और इसको बोलिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। और ये आपको समझना भी है, इसको आप इनकलकेट कर लीजिएगा। कल मैंने आपको समझाया था इनकलकेट। इनकलकेट क्या होता है? इनकलकेट होता है किसी बात को बिल्कुल अपने अंदर आत्मसात कर लेना। ठीक है, आत्मसात कर लेना, ग्रहण कर लेना। तो ये क्या होता है? इनकलकेट कर लेना, आत्मसात कर लेना, उसको समझ लेना, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो कल हमने बात की थी हैबिट्स के बारे में। अभी क्योंकि मैं एक अच्छी हैबिट की बात कर रहा हूं कि आप एक अच्छे स्पीकर बने, तो क्या बोल सकते हैं? मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग अदर्स केयरफुली। दूसरों को ध्यान से सुनने की आदत आप बना लीजिएगा। तो क्या बोलेंगे? मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग अदर्स केयरफुली। लिसन के साथ में टू आप प्रपोजिशन लगा सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली राइट रहेगी। तो आप ये बोल सकते हैं मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू अदर्स केयरफुली, मतलब कि ध्यान से सुनने की आदत बना लीजिएगा दूसरों को। क्योंकि क्योंकि तो क्या बोलते हैं? बिकॉज। क्योंकि बिकॉज अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही, एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, एक अच्छा वक्ता बन सकता है।
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस चीज के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फोकस करके रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आज अपने वेल बींग्स के बारे में, और वेल बींग्स बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे एक इम्प्रेशन का भी काम करता है। हम कैसे किसी के सामने बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका भी एक प्रभाव डालता है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन क्या होता है, पहला ही क्वेश्चन होता है हाउ आर यू, हाउ आर यू मतलब कैसे हैं आप। बहुत बार ये भी बोल देते हैं व्हाट डू यू डू, ठीक है ना, व्हाट डू यू डू, ये कुछ और होता है, ठीक है। या लोग बोल देते हैं हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, इसका भी कुछ और मतलब होता है, ठीक है। ये इसका इसका तो बिल्कुल, ये तो एक हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, ये तो बिल्कुल इसका तो मीनिंग अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग ना यहाँ पर इसकी जगह पर हाउ आर यू की जगह पर हाउ डू यू डू बोल देते हैं। आई हैव सीन दिस, मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए, मैंने सुना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो हाउ आर यू अलग है, हाउ डू यू डू अलग है। हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं एक बार। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को इस तरीके से समझिए, आप किसी आदमी से पहली बार मिले हैं, बिल्कुल अनजान हैं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, आप बस में बैठ के जा रहे हैं, आपको अपनी सीट पर एक आदमी और देखा कि भाई दो आदमी हैं या एक आदमी बैठा हुआ है, आप भी वहीं पे बैठ गए, तो आपने सोचा भी इससे भाई मैं बात करूं या चुपचाप चले जाए। अब लोग चुपचाप भी चले जाते हैं, बात भी करते हैं। आजकल तो खैर फोन का टाइम ऐसा चला है कि बातें नहीं करते लोग, ठीक है ना, आजकल तो लोग बातें नहीं करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जस्ट अ मोमेंट फॉर अस। यस आई कैन सी, यस। तो तो क्या था कि आजकल जब फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं, बस से ट्रेन से जा रहे हैं, तो आपने देखा कि आपके साथ में कोई सीट पे बैठा हुआ है, आपने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब आप बिल्कुल पहली बारी बात कर रहे हैं, तो आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। दिस इज वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, हाउ डू यू डू, ठीक है। अब वो भी अगर आपसे बात करना चाहता है, वो भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, तो वो भी यही बोलेगा हाउ डू यू डू, यानी कि आपने भी यही बोला हाउ डू यू डू, वो भी यही आंसर देगा हाउ डू यू डू, और फिर आप लाइक यू कैन टॉक, व्हाट्स योर नेम, जो भी है, इस तरीके से आप अपनी अपनी मतलब के कॉन्वर्सेशन फिर शुरू कर सकते हैं। अगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये कि ही इज और शी इज नॉट इंटरेस्टेड, वो लड़का या लड़की जो भी है वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप मतलब के यू स्टॉप टॉकिंग, राइट। तो ये इसका एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, बट दिस इज द एंटायरली डिफरेंट। ये तो आप किसी परिचित आदमी है, आपसे कोई आपके साथ में कोई जान पहचान वाला आदमी है, आप उससे बात कर रहे हो ना, ये एक वेलबींग होता है, भाई कैसे हैं आप, हाउ आर यू मैन, कैसे हैं आप। अभी कहते हैं यार ठीक है, जिंदगी बस चल रही है, कट रही है, बस हो रहा है गुजारा यार, बस अरे यार बेकार ही है, बस कुछ खास नहीं है। इस तरीके से जो लोग बोलते हैं, तो ऐसा कभी भी बोलना ही नहीं चाहिए। मैं उन सब लोगों के लिए कह रहा हूँ जो इस तरीके से अपनी लाइफ को या अपने बारे में किसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई बेकार चल रहा है यार, ठीक है, जिंदगी बस घसीट रहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, अपने बारे में भी और अपनी लाइफ के बारे में भी, ठीक है। हाउ आर यू, तो सिंपल सा इसका आंसर क्या देना होता है आपको, इसका आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव देना होता है। आप अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलें, अपनी लाइफ के बारे में आप हमेशा पॉजिटिव बोलें, ठीक है। लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ इज योर लाइफ, क्या बोलते हैं, हाउ इज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है, ठीक है। इस हाउ से, हाउ की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन आज हम इन दो क्वेश्चंस की बात करेंगे मेनली, और भी बहुत सारे हैं उनकी भी बात करेंगे, ठीक है, बट इनके बारे में क्या क्या आप जवाब दे सकते हैं। तो जब भी आप बात करें अपनी लाइफ के बारे में, आप अपने बारे में, तो पहली बात तो ये कि आपके पास में हमेशा हमेशा आपका जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है लाइफ को लेकर के, वो हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। इसको पीएमए भी बोल देते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमेशा आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव ही जवाब दें, ठीक है। कभी भी आपका मेंटल एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है भाई। तो हमेशा क्या बोलेंगे आप, हमेशा पॉजिटिव ही बोलेंगे, इसको बोलते हैं नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, एनएमए। तो ये एनएमए तो हमारा होना ही नहीं चाहिए, इट मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो क्या बोल सकते हैं कि आपके पास हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, यू शुड हैव
पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। मेरे साथ बोलिए इस बात को, क्या बोलेंगे? यू शुड हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। शुड क्या होता है? शुड एक वर्ड ऐसा होता है जिससे हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। ये भी आप समझ लीजिएगा साथ साथ में। शुड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। शुड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, जब आप किसी को किसी चीज के लिए सजेस्ट करते हैं तो आप जो स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर नहीं कहूंगा, एक स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि उसको सलाह देते हैं, आप उसको एडवाइस करते हैं, उसको सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। और क्या सलाह देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, तो उसके लिए आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा यू शुड एक्शन। क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? यू शुड एक्शन, कि आपको ये काम करना चाहिए, कोई भी काम। तो ये वाला स्ट्रक्चर, आप हमेशा ये वाला स्ट्रक्चर बोलेंगे। कोई आदमी कुछ भी आपको किसी को सलाह देनी है, इंडिया में सलाह देने का काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी किसी को भी सलाह दे दो, पॉजिटिव दो नेगेटिव दो, सलाह देने का काम ऐसे होता है। तो यू शुड एक्शन, अगर नहीं करना चाहिए तो यू शुड नॉट एक्शन, ये आप इस तरीके से बोल सकते हैं, यू शुड नॉट एक्शन। ठीक है, ये यहाँ पर ये पॉइंट आ गया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो यू शुड एक्शन, यू शुड नॉट एक्शन। जैसे जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा आपको, आपको अब इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड, और जो काम हो वो यहाँ पे लिख देंगे। तो काम क्या है? इंग्लिश बोलने का, स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आपको नोट्स बनाने चाहिए तो क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से, फटाफट बोल दो वहां पर, मेरे साथ साथ में बोल दिया करो, यू शुड मेक नोट्स। ठीक है, आपको टाइम पर आना चाहिए तो बोल दो जल्दी से, क्या बोलेंगे? बोलो भाई जल्दी से, फटाफट फटाफट बोला करो यार। अब जो है ना, बहुत टाइम हो चुका है, अब तो तुम्हारी बिल्कुल जबरदस्त प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, बहुत शानदार तरीके से बोलना आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, तो अब मना करेंगे किसी को तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो यू शुड नॉट स्पॉइल, यू शुड नॉट स्पॉइल यूर टाइम, आपको अपना टाइम स्पॉइल नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट बैक बाइट। बैक बाइट मैंने बताया भी था आपको, बैक बाइट का मतलब होता है चुगलिया करना। ठीक है, गॉसिप्स करना, गॉसिप्स तो खैर डिफरेंट चीज होती है, चुगलिया करना होता है किसी की निंदा करना, बुराई करना, लाइक दैट। ठीक है, तो चुगलिया करना। तो यू शुड नॉट बैक बाइट। भाई आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, ये भी बोल सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, इन पब्लिक प्लेस, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेस में, तो यू शुड नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस। इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। किसी को भी कितनी भी सलाह दे दो, कितनी भी सलाह दे सकते हैं, आप दुनिया भर की सलाह दे सकते हैं। कुछ आप इसमें लिख भी लीजिएगा जो आप सलाह दे सकते हैं। ये ऑफ कोर्स आई कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा आ गया था तो इसलिए मैंने लिख दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस लिख लीजिएगा, एक्शंस लिख लीजिएगा, और इसमें मैं और भी कुछ एक्शंस आपके लिखवा देता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर दोबारा से, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आई एम सेइंग दिस टू यू पर्सनली, आई एम सेइंग दिस टू यू माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको अब इंग्लिश बोलनी चाहिए। डजंट मैटर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो भी मैं इंग्लिश में कुछ भी बोलता हूं तो उसको आप रिपीट करें। दिस इज ओनली द प्रोसेस, यही एक प्रोसीजर है माय डियर फ्रेंड, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं है। दिस इज ओनली द प्रोसीजर्स व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो यू नीड टू रिपीट दैट, आपको वो रिपीट करने की जरूरत है। ठीक है, उसको जितना रिपीट करेंगे आप उतना ही ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे। यू विल बी फेमिलियर विद द वर्ड्स, अभी जो मैं बोला ये भी बोले आप, यू विल बी फेमिलियर विद द वर्ड्स, यानी कि जो शब्द हैं उन शब्दों के साथ में आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएंगे, और जितने ज्यादा फेमिलियर होंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, yes, so you should speak English, you should make notes, you should come in time, you should not spoil time, you should not backbite, you should not smoke in public place। इस तरीके से आप सलाह देते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, और सेंटेंस में और कुछ एक्शंस लिख देता हूं जो आपको यूज करने चाहिए, सेंटेंस बनाने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा यूज फोन, यूज फोन, तो यू शुड नॉट यूज फोन या यू शुड यूज फोन, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप फोन का यूज किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप उस पर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब कि यू शुड नॉट यूज द फोन। अगर आप उस पर अपना ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स यू शुड यूज फोन। वो आपके सलाह आप पे डिपेंड करेगा, कोई रट्टाफिकेशन है नहीं।
वी आर नॉट मगिंग अप द थिंग्स, हम कोई मगअप नहीं कर रहे हैं चीजों को। मगअप का मतलब क्या होता है? रटना, मगअप। लिख लीजिएगा इसको भी, मगअप होता है रटना। तो यू शुड नॉट मगअप, यू शुड नॉट क्रैम, यू शुड नॉट पैरट, पैरट नहीं करना चाहिए, तोता नहीं बनना चाहिए, यू शुड नॉट पैरट द थिंग्स, ठीक है। चलिए, तो जो भी आपका मन करे, फोन यूज करना है तो भी आपकी डिपेंड करता है, नहीं करना तो भी आप पे डिपेंड करता है, आप जो सलाह दें वो भी आप पे डिपेंड करती है। तो व्हाटएवर यू वांट टू से, अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और लिखिए, यस, लिखो भाई, राइड बाइक, राइड बाइक, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अभी रूल्स फॉलो करने चाहिए आपको, नहीं करने चाहिए? यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यही तो बोलेंगे आप, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। आगे लिखें, स्टडी हार्ड, आपको स्टडी हार्ड करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए भाई, ठीक है ना। यू शुड स्टडी हार्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। मेक नोट्स, नोट्स करने बनाने चाहिए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कुछ भी आप बोलें भाई, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने सीनियर को, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना चाहें ये सेंटेंसेस बना सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, शुड वाले में और शुड नॉट वाले में, ठीक है। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे कि भाई आपको यू शुड हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो यहाँ पर हम क्या बोले, यू शुड हैव, क्या होना चाहिए आपके पास में। हैव का मतलब यहाँ पर क्या है, हैव के बहुत सारे मतलब होते हैं, मैंने यहाँ पे हैव यूज करा, तो हैव के बहुत सारे यूज होते हैं, इनमें से एक मतलब होता है किसी चीज के अधिकार को दिखाना। जैसे कि ये मेरे पास में ये मार्कर है, तो मेरे अधिकार में ये चीज, तो आई हैव मार्कर, ठीक है। मेरे पास में भाई एक फोन है, तो आई हैव फोन। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है आप मतलब हैव का यूज कर सकते हैं। तो हैव के काफी जगह पर यूज किया जाता है, उनमें से एक यूज हैव का अधिकार को दिखाने के लिए होता है, पोजेशन को दिखाने के लिए होता है। पोजेशन यानी कि अधिकार, अधिकार के लिए भाई मेरे पास में ये न्यूज़पेपर है, तो आई हैव दिस न्यूज़पेपर, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास में ये वाटर बॉटल है, तो आई हैव दिस वाटर बॉटल, तो ये मेरे अधिकार में है, मेरे पोजेशन में। तो हैव हमने इस तरीके से यूज किया, ठीक है। तो वही वाला हैव, ये वाला हैव अधिकार को दिखाने के लिए, तो आपके पास में भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। यू शुड हैव, तो एक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो यू शुड हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ, अपने लाइफ के प्रति। तो क्या बोला मैंने, यू शुड हैव, यू शुड हैव, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं ना आपको माय डियर फ्रेंड्स, तो दैट इज व्हाई मैं आपको ये चीजें एक एक चीजें बता रहा हूं कि बोलना कैसे है, आपको स्पीक कैसे करना है। और इसके साथ साथ में अगर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर पाए, देखिए क्या है कि क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को हमने क्या बोला, मातृभाषा बोला, और मातृभाषा यानी कि मदर टंग, मातृभाषा, जहां पे हमने मातृ यूज कर दिया, माँ का यूज कर दिया, तो वो हमें क्या करती है, हमारा पालन पोषण ही करती है। कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी हिंदी आप सीख रहे हैं, तो वो लैंग्वेज आपका पालन पोषण करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आगे लेके जाएगी। सेम इज विद द इंग्लिश, सेम इज विद एनी ऑफ द लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, भाई दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख लो आप, लैंग्वेज हर एक देश की अपनी एक मातृभाषा लैंग्वेज होती है, और वो आपको हमेशा आगे ही बढ़ाती है, कभी भी आपको पीछे लेके नहीं जाती। तो वो आपकी जो एटीट्यूड है ना, कोई भी लैंग्वेज आप सीखो, इंग्लिश हम सीख रहे हैं, तो इंग्लिश आपके एटीट्यूड को भी चेंज करेगी इन द पॉजिटिव सेंस, इन द पॉजिटिव वे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में यू शुड हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और यू शुड नॉट मग अप द थिंग्स। मग अप मतलब रटना नहीं है, आपको चीजों को रट्टाफिकेशन नहीं करना है। तो यू शुड नॉट मग अप द थिंग्स, और क्या होना चाहिए आपके पास में, यू शुड हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यू शुड यूज फोन, यू शुड राइड बाइक। तो इस तरीके से सजेशंस के लिए सारी हमने बातें बोली और मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि ये सजेशन वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं। हैव थोड़ा सा यूज था इसका, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि हैव का यूज क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, वेरी इजी। हम अपना दोबारा से वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये बीच में जो बातें आई दैट आई हैव टोल्ड यू, ये मैंने आपको बता दी हैं, और यू नीड टू यूज दीज ऑल द थिंग्स, आपको ये सारी चीजें यूज करते हुए चलना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास में, हमारे पास में होना चाहिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। वी ऑल शुड हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर लाइफ एंड अबाउट
आवर सेल्फ, हमारे बारे में भी हमें अपना पॉजिटिव ही सोचना है माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना होता। तो क्वेश्चन क्या था कि आपकी लाइफ आप कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी है, तो उसके आंसर्स कैसे हम देते हैं ये देखिएगा। तो मैंने कहा हाउ आर यू मैन, तो आप बोलेंगे आई एम प्रीटी वेल, आई एम प्रीटी वेल, मैं बहुत बढ़िया हूं, आई एम प्रीटी वेल, ठीक है। आई एम फाइन, ये भी बोलते हैं ना, आई एम फाइन, आई एम फाइन, ठीक हो यार, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम गुड, कुछ भी बोला ऐसे बोलते हैं आप, ठीक है। आप ऐसे बोल के खत्म कर देते हैं। अभी यहां पर आपको खत्म नहीं करना है, ठीक है। और इसकी जगह पर और क्या क्या बातें बोली जाती है वो सारे हम यूज करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम प्रीटी वेल, थैंक्स, पहले आपसे थैंक भी तो बोलेंगे भाई, थैंक्स, एंड यू, भाई मैं तो ठीक हूं, आप बताइए कैसे हैं। आप आपसे किसी ने पूछा अरे कैसे हो आप, आपने कहा ठीक हूं यार, और फिर निकल लिया, तो यार ये एक सेंस नहीं बनती। तो आप पहले तो उसे बोलेंगे थैंक यू, आपने मेरे से पूछा मेरे बारे में, थैंक यू, आप बताइए आप कैसे हैं, एंड यू, तो क्या बोलेंगे, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू, या बोले आई एम फाइन थैंक्स एंड यू। ये एंड का ही जो एंड को ना, जो मैंने एंड लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन केवल एन होता है, एन, थैंक्स एंड यू, एन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा लिखने की बजाय, यहाँ पूरा ही लिखा जाएगा वैसे तो, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने यहाँ पे एन लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं, आई एम फाइन थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, और आप बताइए आपके बारे में कैसे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम ओके थैंक्स एंड यू, यहाँ भी आपको ये बोलना पड़ेगा, आई एम ओके थैंक्स एंड यू, I'm good, thanks and you, thanks and you। तो इस तरीके से आपको बोलना होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको ऐसे बोलना है। अब भी किसी से कोई पूछे, इसके अलावा आप बहुत बेहतरीन शब्द यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं यार ठीक है कट रही है जिंदगी, इट्स ओके, ठीक है, वो ऐसा नहीं बोलना, आपको बोलना है आई एम फाइन। ये जो बोला आपने, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू, ये बोल सकते हैं, आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, आई एम ओके थैंक्स एंड यू, आई एम गुड थैंक्स एंड यू। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं भैया, आप ये भी तो बोल सकते हैं, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया हूं, आई एम फैंटास्टिक। और जब आप ये बात बोलें किसी को, फैंटास्टिक मतलब होता है बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो जब भी आप किसी को बोलेंगे, अब उस टाइम पर आपके फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशंस होने चाहिए, जो आपके फेस पे हाव भाव होने चाहिए, वो भी बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जैसे बता रहे हैं। अब आप डल होके बोल रहे हैं यार बहुत बढ़िया यार, बहुत शानदार लाइफ चल रही है, अरे ऐसे क्या, ये कोई शानदार लाइफ थोड़ी ना यार, आपके फेस से ही दिखना चाहिए कि शानदार लाइफ चल रही है, एक्साइटेड चल रहा है, कुछ मजा चल रहा है, बढ़िया है ना, कैसे हैं आप, बढ़िया शानदार, इस तरीके से। तो आई एम फैंटास्टिक। और क्या बोल सकता है फैंटास्टिक की जगह पर, आप बोल सकते हैं आई एम सुपर, आई एम सुपर, SUPERB, आई एम सुपर, थैंक्स एंड यू। ये तो सब में बोलना आपको, ये तो आपको सब में बोलना है, थैंक्स एंड यू, ठीक है। आई एम सुपर थैंक्स एंड यू, थैंक्स एंड यू, ये तो सब में बोलना। तो क्या क्या बोल सकते हो वो सारे शब्द मैं लिख देता हूं आपके लिए, जैसे फैंटास्टिक है, सुपर है, ठीक है। और क्या होता है, आई एम फैबुलस, आई एम फैबुलस, आई एम फैबुलस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई एम फैबुलस। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम फैबुलस, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे आप, और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ये भी लिख सकते हैं, वो तो आपको ये तो बोलना है थैंक्स एंड यू, भाई ये तो आपको पूछना ही पूछना होता है, भाई मैं तो ठीक हूँ, धन्यवाद पूछने के लिए, आप बताइए कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, आपको बोलना है, आपको समझना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ जो शब्द है वो सारे मैं लिख देता हूँ एक बार, आप अपनी लाइफ के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, अपने बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फटाफट से और चीजों को हम समझते हैं। तो आपने क्या बोला अपने बारे में, आपने क्या बोला, आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, या बोलेंगे आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, ये आप हर जगह बोलेंगे, ठीक है। आप क्या बोल सकते हैं, आई एम ओके, आई एम फैंटास्टिक, आई एम सुपर्ब, आई एम फैबुलस,
I am fabulous. I am fantabulous. I am fantabulous. I am splendid. एकदम शानदार, बिल्कुल मस्त भाई साहब, बहुत शानदार। इसके अलावा बोल सकते हैं आई एम फिनोमिनल। एक वर्ड होता है फिनोमिनल, तो फिनोमिनल बोल सकते हैं आप। तो फिनोमिनल आप बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मार्वलस, MARVELLOUS, आई एम मार्वलस, ठीक है। फिनोमिनल, PH, I'll have to check the spelling once my dear friends of the phenomenal। मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसकी स्पेलिंग के अंदर। फिनोमिनल, PHENOPHENOMENAL, फिनोमिनल। तो आई एम फिनोमिनल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मस्त। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे आप? फाइन, थैंक्स एंड यू, आई एम ओके, थैंक्स एंड यू, आई एम फैंटास्टिक, थैंक्स एंड यू, आई एम सुपर्ब, थैंक्स एंड यू, आई एम फैबुलस, थैंक्स एंड यू, आई एम फैंटाबुलस, थैंक्स एंड यू, आई एम स्प्लेंडेड, थैंक्स एंड यू, आई एम मार्वलस, थैंक्स एंड यू, आई एम फिनोमिनल, थैंक्स एंड यू। इस तरीके से आपको बोलना होता है। यू शुड हैव पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव बोले आप हमेशा, ठीक है। अब चलिए, ये कुछ वर्ड्स है, फटाफट से आप इनको लिख लीजिएगा। आगे हम हाउ इज योर लाइफ को देखेंगे कि उसके क्या आंसर्स हो सकते हैं। जब पूछा जाता है ना आपकी जिंदगी कैसे चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे बोलेंगे आप, क्या आप उसका आंसर देंगे, तो विल डिस्कस अबाउट दिस, राइट। फटाफट से लिख लो। चलिए, तो ये आपको समझना है। अब बात करते हैं हाउ इज योर लाइफ। तो लाइफ के बारे में क्या बोलेंगे? माई लाइफ इज, जो अपने में हाउ इज योर, हाउ आर यू में जो वर्ड यूज किए, अच्छे अच्छे जो वर्ड्स यूज किए हैं, वो सारे आप बोल सकते हैं। माई लाइफ इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। माई लाइफ इज फैंटास्टिक, थैंक्स, व्हाट अबाउट योर लाइफ, या हाउ इज योर लाइफ, ऐसे उससे तो पूछेंगे ना आपकी लाइफ कैसे चल रही है। तो ये जो सारे जो शब्द मैंने आपको बताए, वो सारे सारे शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं। माई लाइफ इज फैंटाबुलस, माई लाइफ इज सुपर्ब, माई लाइफ इज फैंटाबुलस, माई लाइफ इज ऑसम। ऑसम होता है बिल्कुल शानदार। ऑसम खैर हम अपने लिए नहीं बोलेंगे, आई टेल यू। ऑसम का जो वर्ड होता है, ऑसम, ऑसम एक वर्ड होता है, AWESOME, ऑसम। ऑसम का मतलब होता है बहुत जबरदस्त, अंत लेवल, मतलब आखिर बोला जाता है ना भाई, अंत लेवल है, बिल्कुल आखिर होगा भाई, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आगे तो जो है ना भाई राम का नाम ही है। तो ये बिल्कुल ऑसम, शानदार भाई साहब, कमाल। और वो बोला जाता है ज्यादातर आप नॉन लिविंग चीजों के लिए, निर्जीव चीजों के लिए, नॉन लिविंग के लिए बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप गए अयोध्या, और अयोध्या में आपने देखा राम मंदिर, और जब आप राम मंदिर देखा आपने, तो आप वापस अपने घर आए देख करके, तो फिर कोई पूछता आपसे, अरे कैसा लगा आपको राम मंदिर? कैसा लगा को भी कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ये भी देख लो एक बार। कैसा लगा, कैसा लगा, कोई भी चीज कैसे लगी आपको, तो हाउ डू यू फाइंड इट, ठीक है, ये पूछ देंगे आप, ये पूछेंगे हाउ डू यू फाइंड इट की जगह पर उस चीज का नेम लिख देंगे जिस भी चीज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। उस चीज का नाम लिख देंगे जिस भी चीज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। जैसे मैंने पूछा कि आपको कैसा लगा क्या बोला मैंने, अयोध्या का राम मंदिर, तो हाउ डू यू फाइंड राम मंदिर ऑफ अयोध्या, ठीक है। तो अयोध्या का राम मंदिर कैसा लगा। हाउ डू यू फाइंड ताजमहल, ताजमहल कैसा लगा आपको, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ताजमहल को लेकर के। आपने मूवी देखी गदर 2, हाउ डू यू फाइंड गदर 2। अभी एक मूवी आई जेलर, हाउ डू यू फाइंड जेलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूछेंगे, इस तरीके से बताएंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर इसके बारे में आप बोल सकते हैं, ठीक है, इट्स ओके, सो मतलब ठीक ठीक है यार, बहुत कमाल नहीं है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि आपकी राय है, आपको कोई चीज कैसे लगी, यू मे टेल दैट, भाई मुझे अच्छी नहीं लगी यार। मैंने पूछा ये कोई भी, मैं मान लो नई शर्ट लेके आया, मैंने पूछा हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट, आप बोल सकते हैं ठीक है यार, इट्स ओके सर, कोई बहुत बढ़िया भी नहीं है, नॉट सो गुड, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं नॉट सो गुड। ये यहाँ पर बोल सकते हैं किसी चीज के बारे में, नॉट सो गुड, किसी चीज के बारे में नॉट सो गुड, भाई ठीक है इतनी अच्छी नहीं है, बहुत बढ़िया सर, फैंटास्टिक, इट्स फैंटास्टिक, क्या बोल देंगे आप, इट्स फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, सुपर्ब है सर, बिल्कुल इट्स सुपर्ब, इट्स सुपर्ब, ये बहुत बढ़िया है, इट्स सुपर्ब। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। कोई भी चीज कैसे लगी, हाउ डू यू फाइंड इट। आप फॉर एग्जांपल मेरा फोन है, अब मैंने पूछा आपको मेरा फोन कैसा लगा, हाउ डू यू फाइंड माय फोन। मैं नई गाड़ी लेके आया, मैंने आपसे पूछा अरे गाड़ी कैसे लगी मेरी, हाउ डू यू फाइंड माय न्यू कार। इस तरीके से पूछ सकते हैं कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में। आप नए कपड़े लेके आए, तो आप अपने दोस्तों से, घर वालों से पूछते हैं
कैसे लगे मेरे क्लॉथ्स, तो हाउ डू यू फाइंड माई क्लॉथ्स, मेरे शूज कैसे लगे, हाउ डू यू फाइंड माई शूज। अपने घर बनाया, घर के बारे में पूछ सकते हैं, हाउ डू यू फाइंड माई होम हाउस, ठीक है, तो हाउ डू यू फाइंड माई हाउस बोल सकते हैं आप, ठीक है, लाइक दिस। किसी भी चीज का नाम वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो हाउ डू यू फाइंड इट, ये चीज आपको कैसे लगी, इसको लेकर के कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। हाउ डू यू फाइंड योर एग्जाम, आपको आपका एग्जाम कैसा लगा, ये भी बोला जा सकता है भाई, क्या बोला जा सकता है, हाउ डू यू फाइंड योर एग्जाम, आपको आपका एग्जाम कैसा लगा, तो बोल सकते हैं सर इट वाज सो इजी, इट्स सो इजी, है ना, इजी था सर, इट वाज डिफिकल्ट, या ये डिफिकल्ट था, इट वाज डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट, वो जो भी आपको बोलना है यू विल स्पीक दैट, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसका जवाब देना होता है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द हाउ इज योर लाइफ, तो लाइफ के बारे में क्या बोलेंगे, ऑसम, बहुत शानदार। तो जैसे ताजमहल देखा आपने, तो ताजमहल के लिए बोल सकते हैं सर मतलब जवाब ही नहीं है सर, लाजवाब, अंत सर, आखिर, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ताजमहल इज ऑसम, अयोध्या मंदिर इज ऑसम, ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ऑसम, ठीक है। अब अभी तो अब देख रहे हैं मीडिया के अंदर चल रहा है कि हमने अपने देश का नाम चेंज कर दिया, दैट नॉट चेंज नहीं किया एक्चुअली, वो पहले हमारा, हम उसको इंडिया ही बोलते थे, भारत भी बोलते थे, बट नाउ अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया को हटा दिया जाएगा और भारत रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो ये डिसीजन है, तो ये डिसीजन कैसा लगा, तो हाउ डू यू फाइंड दिस डिसीजन, पूछा जा सकता है ना भाई, मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, मैंने पूछा ये आइडिया कैसा लगा, हाउ डू यू फाइंड दिस आइडिया, तो हाउ डू यू फाइंड दिस डिसीजन, अब ये डिसीजन अच्छा है तो इट इज सुपर्ब, इट इज फैंटास्टिक, इट इज फैबुलस, इट इज ऑसम, इट इज झक्कास, कुछ भी बोले आप, अनिल कपूर बन जाए, ठीक है, तो लाइक दिस, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको ये बोलना है। अभी हम बात कर रहे थे लाइफ की, हाउ इज योर लाइफ, तो फटाफट से मैं लाइफ का भी जवाब आपको दे देता हूँ, क्या बोलना आपको, तो ये आपको बोलना है माय लाइफ इज फैंटास्टिक ऑसम, जो भी वर्ड्स मैंने बताए सारे के सारे वो, ठीक है। अब कुछ बातें मैं और बताता हूं, जब कोई आपसे, कोई ऐसा इंसान जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे बड़ा है, आपसे बहुत एज में भी ज्यादा है, वो आपसे पूछ रहे बेटा क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल, कैसी चल रही है जिंदगी, हाउ इज योर लाइफ, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ऐसे ही बोला जा सकता है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, मतलब वो यही वाली बात है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है भाई, वो यही जानना चाह रहा है आपसे, ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ, कुछ भी बोले, ठीक है। अब क्योंकि आप उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ही इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, और क्योंकि आप उसको बहुत अच्छा जवाब देना चाहते हो, तो आप बोलेंगे बस जी आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है, बस जी आपकी दुआएं हैं तो जिंदगी ठीक चल रही है, बस जी भगवान का आशीर्वाद है, इसी तरीके से बोलते हैं ना भाई। दोस्त तो बोल सकते हैं यार ठीक है यार, छोड़ना यार, क्या जिंदगी के बारे में, कोई बड़े आदमी से थोड़ा ना पूछेंगे आप, आपके रिस्पेक्टेड में कोई आपके रिलेटिव, कोई आपके फूफा मामा चाचा ताऊ, कोई बड़े इस तरह के लोग जो पूछते हैं, तो आप ये थोड़ा ना बोलेंगे, तो अच्छा जवाब देंगे, क्या बोलेंगे फिर उसको, आप बोलेंगे माय लाइफ इज, मेरे साथ बोलते रहे इसको, माय लाइफ इज बीइंग, माय लाइफ इज बीइंग फैबुलस, माय लाइफ इज बीइंग फैबुलस, my life is being fabulous, my life is being fantabulous, my life is being splendid, यहाँ पे कुछ भी लिखें आप, ठीक है, splendid, superb, ठीक है, fantastic, fantastic, कुछ भी शब्द लिखें, phenomenal, कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखें, ठीक है। तो my life is being fabulous, my life is being splendid, my life is being superb, my life is being fabulous under your auspicious, 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 तो क्या बोलेंगे आप, माई लाइफ इज बीइंग फैबुलस अंडर योर ऑस्पिशियस, यानी कि आपने उस आदमी को बोला कि मेरी जिंदगी आपके दुआओं से, आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत शानदार चल रही है, बहुत सुकून मिल रहा है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं माई लाइफ इज बीइंग स्प्लेंडेड अंडर योर ऑस्पिशियस, ये भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप कोई भी तगड़ा सा शब्द यूज कर सकते हैं, शानदार सा यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भयंकर सा शब्द यूज कर सकते हैं, लंबा चौड़ा, तो आप यहाँ पे जो भी आपका मन करे वो यूज कर सकते हैं। तो ये एक आपका बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन जॉब हो सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका जॉब हो सकता है। इसके अलावा बोल सकते हैं माय लाइफ इज गोइंग ऑन स्मूथली, माय लाइफ इज गोइंग ऑन स्मूथली, ठीक है माय फ्रेंड,
तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी चीजें जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप के इजी क्लास थी बहुत और इम्पोर्टेंट क्लास थी, और ये बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज भी होती है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक इम्पोर्टेंट क्लास है ये, and it shows that you are well educated and you are sincere person when you speak like this। जब आप इस तरीके से बहुत बात करते हैं, बोलते हैं, तो सिंसियर दिखते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए यही है। अभी बहुत सारी चीजें इससे पेंडिंग है, विल डू टुमारो आल्सो, कल की क्लास में करेंगे बाकी की बची हुई चीजों को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फॉर टुडे दिस इज ऑल फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।